अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम बना रहे हैं घिया चिकन। बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है। पैन मैंने रखा है गरम होने और बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही यूनिक सी एक रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मैंने 1 कप ऑयल डाला है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए, थोड़ा सा कड़क जाए ऑयल, तो इसमें मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूँगी। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसमें प्याज बिल्कुल नहीं जाएगा, आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन प्याज के बगैर इसको बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। तो अगर आप प्याज नहीं डाल रहे तो आप अदरक लहसुन की थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा कर लें, तो वो बिल्कुल भी प्याज की कमी फ़ील नहीं होगी और बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। रमज़ान की आमद है, कुछ ही दिन रह गए हैं, बरकतों वाला महीना आ रहा है। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें आसान करे और हम सब पे अपना फ़ज़ल और अपनी रहमत करे और हमें रमज़ान के रोज़े रखने नसीब हों। तो दुआओं में याद रखिएगा, सबको दुआओं में याद रखें। बरकतों का महीना है, अल्लाह ताला हम पे अपना फ़ज़ल करें और हमें आइंदा साल भी जो है ये बाबरकत महीना देखना नसीब हो, आमीन। तो ये देखिए हमारा अदरक लहसुन थोड़ा ब्राउन हो रहा है। इसको मैंने बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ही, बस जैसे ही इसकी जो स्मेल होती है, एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल अदरक और लहसुन की, वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसमें हम ये डाल लेंगे ज़ीरा है और 8 से 10 काली मिर्चें हैं। ये हाफ़ टी स्पून के करीब हमें इसमें ये सारी चीज़ें डालनी है। ज़ीरा, काली मिर्चें और एक छोटा टुकड़ा है दालचीनी का और 4 से 5 लौंगे हैं। इनको डाल के हल्का सा हम भून लेंगे। ज़ीरा हल्का सा कड़क जाए, फिर इसमें डालेंगे हम अपना चिकन को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे और उसके साथ ही हम डाल देंगे अपने टमाटर और कटी हुई हरी मिर्चें मैंने ली हैं 3 से 4 और टमाटर मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के, जो एग का साइज़ होता है, अंडा जिस साइज़ का होता है उस साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं, वो इसमें डाले हैं। चिकन मेरे पास हाफ़ kg है, मैंने इसको अच्छे तरीके से धो लिया है और अब मैं चिकन इसमें डाल दूँगी। अब जैसे ही रमज़ान की आमद है और हमारा चिकन भी बहुत महंगा हो गया है, तो कोशिश करें कि रमज़ान आने से पहले आप कुछ चीज़ें अपनी बना के रख लें जो चिकन से बनती हैं, तो बाकी फिर महीने में आप कोशिश करें कि थोड़ा अवॉइड करें, वेजिटेबल्स को भी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि पूरे दिन के हम भूखे प्यासे होते हैं। तो अपने सब खाने में सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। नहीं तो अक्सर औकात जो लोग होते हैं रमज़ान में कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी बहुत ज़्यादा लग जाती है लोगों को, तो वो खाली पेट रहने की वजह से ही होती है और फिर उसके ऊपर हम लोग गोश्त और चिकन खाई जाते हैं, तो उस वजह से भी हमें इस तरह के मसले होते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने खुराक में रमज़ान में सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आपको गोश्त खाना है तो साथ में कच्ची सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करेंगे। देखिए 2 टमाटर हैं जो मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने काट लिया है और ये इसमें मैं अब डाल दूँगी। हल्का सा इसके साथ हम इसको भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने सूखे मसाले। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ये 20 मिनट लेगी। रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं। एक तो घिया है जो वैसे ही सुन्नत रसूल है और बनता भी बहुत मज़ेदार है, तासीर भी इसकी ठंडी होती है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है और 1 टीस्पून मैं भर के इसमें रेड चिली पाउडर का डालूँगी, क्योंकि अपने आप में घिया एक मीठी सी सब्ज़ी होती है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च अगर करारा हो तो ही ये अच्छी लगती है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। ये हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सॉल्ट का डाल दिया है और इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून अजवाइन का जाएगा और फिर इसको हम 2 to 3 ड्रॉप्स पानी का डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के, तो हम इसको अच्छे से भून लेंगे। सिर्फ इतना ही हम इसको भून लेंगे कि जितने में हमारे टमाटर जो हैं वो मैश हो जाएं, थोड़े गल जाएं। फिर इसमें हम अपना घिया डालेंगे और उसको हम फिर पकने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। घिया जब भी आप लें तो उसको काटने से पहले, गोश्त वगैरह में डालने से पहले थोड़ा काट के चख लें, क्योंकि ये अक्सर अंदर से कोई एक दाना ऐसा कसैला या कड़वा निकल आता है, वो फिर आपके सारे सालन को ख़राब कर देता है, गोश्त को भी और सब्ज़ी को भी। तो आप लाजमी चख लिया करें जब आप लेते हैं गोश्त या सब्ज़ी में डालने के लिए घिया,
तो उसको लाजमी आप एक दाने को जैसे जैसे आप छीलते जाएं और उसको काटना शुरू करें तो आप थोड़ा थोड़ा सा उतार के साइड से थोड़ा थोड़ा सा चखते जाएं। तो ये देखिए हमारे टमाटर ऑलमोस्ट मैश हो गए हैं और मसाला हमारा अच्छा सा भुन के तैयार है। अब मैं इसमें डालूँगी अपना घिया। ये देखिए कितना प्यारा मसाला हमारा बुना है, टमाटर भी मैश हो गए हैं। बाकी जो कसर है वो हमारे घिये के साथ निकल जाएगी जब हम उसको पकने के लिए छोड़ेंगे। ये देखिए ये मेरा 1 केजी घिया है। मैंने इसको छील के धो के अच्छे तरीके से ऐसे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। इस तरह के टुकड़ों में कटा हो तो जल्दी गल जाता है। थोड़े से पानी ही, आपको ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि खुद भी पानी छोड़ देता है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक्कन रख के तो ऐसे 10 से 15 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ दें। उसी टाइम में आपका चिकन भी गल जाएगा, उसी टाइम में आपका घिया भी गल जाएगा और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होता है। इसको चाहे आप चपाती के साथ खाएँ, चाहे चावलों के साथ खाएँ, चॉइस टोटली अप टू यू है, आप जैसे मर्ज़ी इसको खाएं। लेकिन इसको ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये मैंने इसमें हाफ़ प्याली पानी डाल दिया, बहुत थोड़ा सा पानी है। और इसको अब हम इसी तरह से पकने के लिए 10 से 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी तब तक के ये पूरा गल जाए। मैंने सिर्फ इसके ऊपर ढक्कन रखा है, मैंने इसको स्टीम नहीं लगाई, सिर्फ ऐसे ही ढक्कन रख के कवर कर दिया है। 15-20 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी, उतने में ये गल चुका है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा घिया गल चुका है। मैंने उतना ही पानी जितना आपके सामने डाला था वही डाला है, मज़ीद पानी मैंने इसमें नहीं डाला। और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल गल चुका है। अगर आप चाहें तो ऐसे इसको स्पून से थोड़ा मैश कर लें। अगर आपको थोड़े चंक पसंद हैं तो वैसे ही रहने दें, हमें थोड़ा मैश हुआ हुआ पसंद है तो मैं इसको इस तरह से मैश कर रही हूँ। अभी बस इसका हल्का पानी सूख जाए तो हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया। गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में ठंडी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को ठंडी सब्जियां ज़्यादा खिलाएं क्योंकि बहुत शदीद गर्मी है। अगर गोश्त में भी सब्जियां डाल के पकाएं ताकि उसकी जो गर्मी है उसमें थोड़ी कमी आए। और ये देखिए हमारा सालन बहुत अच्छे से भुन गया है, घिया भी घुल गया और ये देखिए गोश्त भी बिल्कुल हमारा साबुत है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गोश्त हमारा भुर गया हो या टूट गया हो। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से मैश कर लिया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा खड़ा खड़ा भी रहने दें। और कुछ लोग शोरबे वाला पसंद करते हैं, वो चाहें तो इसको थोड़ा शोरबे वाला बना लें, लेकिन हमें ऐसा घुला हुआ ही पसंद है इसलिए हम इसको ऐसा बना रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हमेशा की तरह मैंने फ़ौरन से धो के और ताज़ा ताज़ा ही काट के हम इसको डालेंगे। जितनी देर में मैं इसमें धनिया काट के डाल रही हूँ उतनी देर में वो जो है सालन अपना घी और छोड़ता जा रहा है। बिल्कुल बन के तैयार है और अभी हम आपको सर्व करके दिखाएंगे कि इसकी फ़ाइनल लुक के वो कैसा आया है। ये देखें बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है, वो आपको तभी अंदाज़ा होगा जब आप इसको बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ प्याज के बगैर नहीं बन सकती। आप ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। हमारे सालन की फ़ाइनल लुक कितना मज़ेदार और अच्छा सालन बना है। और इसने ऑयल भी अपने अंदर से सारा, जितना ऑयल मैंने डाला था वो सारा उसने रिलीज़ कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार सालन है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तंदूर की रोटी के साथ इसको खाइएगा क्योंकि हमने अभी इसको तंदूर की रोटी के साथ खाया है तो बहुत ही मज़ेदार था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।